EMB पर नोट करके और उसकी पैमाइश कर ली जाती है, तो इसे हम कहते हैं रनिंग पेमेंट। आगे रनिंग पेमेंट के बाद अब हम बात करते हैं चालू लेखा भुगतान। चालू लेखा भुगतान का मतलब रनिंग अकाउंट पेमेंट, कि जब ठेकेदार को उसकी सुविधा अनुसार निर्माणाधीन कार्य पर इसकी पैमाइश किए बगैर भुगतान कर दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं रनिंग अकाउंट पेमेंट। मैंने बताया जैसे कभी कभी क्या होता है कि कार्य तो चल रहा है लेकिन अभी उसकी पैमाइश नहीं हो पाई, फिर भी ठेकेदार को पेमेंट करना है, तो बगैर पैमाइश किए उसको पेमेंट कर दिए जाते हैं, फिर पैमाइश करके उसके बिलों से कटौती कर ली जाती है। इस दशा में अंतिम निपटान कार्य पूर्ण हो जाने पर ही किया जाता है। फाइनल पेमेंट जो होता है, फाइनल पेमेंट क्या है? अंतिम भुगतान, कि जब ठेका की शर्तों के अनुसार समस्त निर्माण कार्य अथवा सप्लाई पूर्ण हो जाने पर अंतिम बार भुगतान किया जाता है तो उसे अंतिम फाइनल पेमेंट कहते हैं। इस भुगतान में ठेकेदार के कार्य से संबंधित सभी देय सम्मिलित कर लिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि फाइनल पेमेंट में जो भी पैसा है ठेकेदार द्वारा सप्लाई पूर्ण हो गई या कोई निर्माण कार्य पूरा हो गया, उसके बाद जो सब टोटल जोड़कर जो पैसा दिया जाता है उसे हम फाइनल पेमेंट के अंतर्गत रखते हैं। इसमें ठेकेदार के जो भी पैसे दिए होते सारे सब सम्मिलित कर लिए जाते हैं। ठेकेदारों को देय अग्रिम भुगतान एडवांस पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अग्रिम भुगतान निम्न प्रकार के होते हैं। एडवांस या एक प्रकार का चालू लेखा भुगतान ही होता है। कार्य की प्रगति व निर्माण हो जाने पर यदि किसी भी कारणवश उसकी पैमाइश न की जा सके और ठेकेदार की प्रार्थना पर उसे यह अग्रिम भुगतान किया जाता है। एडवांस जो दिए जाते हैं उसका मतलब है कि कार्य की पैमाइश किए बगैर जो पेमेंट किए जाते हैं वो एडवांस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जमानती अग्रिम, सिक्योर्ड एडवांस। यह अग्रिम धन ठेकेदार के कार्यस्थल पर वास्तविक रूप से एकत्र की गई निर्माण सामग्री जो ठेका की शर्तों के अनुसार ठेकेदार ने उपलब्ध करानी थी उसके आधार पर दिए जाते हैं। सिक्योर्ड जो आपकी जमानती अग्रिम होता है, कहने का मतलब ठेकेदार ने जो सामान मटेरियल निर्माण स्थल पर स्टोर किया था उसके आधार पर कुछ पैसा उसको दे दिया जाता है कि हाँ इतना मटेरियल हमारे पास स्टोर है, ये हमारी सिक्योरिटी में है। उसके आधार पर जो पेमेंट किए जाते हैं उसे हम कहते हैं सिक्योर्ड पेमेंट। और अगला है खुदरा अग्रिम। यह अग्रिम अधिकतम 50 रुपये तक होता है जो कार्य के हित में अत्यंत आवश्यक हो जाने पर प्रभारी अभियंता ठेकेदार को दे सकता है। मतलब छोटे मोटे कार्य जैसे ऑफिस में या कहीं पर कील का नट बोल्ट या कांटी या बल्ब, इनके लिए जो पैसे दिए जाते हैं किसी तरीके से कार्य को न रुके कार्य के हित में, इस तरीके से खुदरा पेमेंट किए जाते हैं। इसे खुदरा अग्रिम के अंतर्गत रखते हैं। तो आप समझ गए कि पेमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पेमेंट होते हैं, हमने उसके बारे में चर्चा कर ली कि भुगतान कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पेमेंट। तो आप समझ गए कि टाइप ऑफ पेमेंट 3 प्रकार के मुख्य रूप से कौन कौन से? प्रथम एवं अंतिम भुगतान, मध्यवर्ती भुगतान और अंतिम भुगतान। प्रथम एवं अंतिम भुगतान का मतलब फर्स्ट एंड फाइनल, जब पूरा पैसा एक बार में दिया जाता है उसे प्रथम एवं अंतिम भुगतान कहते हैं। इंटरमीडिएट पेमेंट का मतलब है कार्य के दौरान कार्य की पैमाइश करके नोटबुक पर चढ़ाकर जो पेमेंट किए जाते हैं उसे मध्यवर्ती भुगतान के अंतर्गत रखते हैं। अंतिम भुगतान का मतलब समस्त कार्य पूर्ण हो जाने पर या सप्लाई पूर्ण हो जाने पर ठेकेदार को देय राशि को हम अंतिम भुगतान कहते हैं। मध्यवर्ती भुगतान 2 प्रकार के, एक रनिंग, एक एडवांस। रनिंग का मतलब कार्य के दौरान कार्य की पैमाइश करके एमबी पर चढ़ाकर जो पेमेंट किया जाता है उसे रनिंग पेमेंट के अंतर्गत रखते हैं। अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान में क्या होता है कि पैमाइश ना की गई हो उसके पहले ही ठेकेदार को कुछ पैसे जो दे दिए उसे अग्रिम भुगतान के अंतर्गत रखते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जमानती अग्रिम और खुदरा और अग्रिम। एडवांस का मतलब हमने बता ही दिया कि जो निर्माण कार्य चल रहा है अभी उसकी पैमाइश नहीं हुई है, पैमाइश बगैर जो पैसे दिए जाते हैं उसे एडवांस के अंतर्गत रखते हैं। जमानती अग्रिम, ठेकेदार निर्माण स्थल पर सामग्री को जो स्टोर करते हैं, स्टोर की सामग्री को ही हम के आधार पर ही जो पैसे दिए जाते हैं उसे हम जमानती अग्रिम के अंतर्गत रखते हैं। और फिर खुदरा अग्रिम, खुदरा अग्रिम मतलब 50 रुपये तक छोटे मोटे कार्यों के लिए जो दिए जाते हैं उसे खुदरा अग्रिम के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए कि पेमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि टाइप्स ऑफ पेमेंट, भुगतान कितने प्रकार के होते हैं। तो आप समझ गए कि भुगतान मुख्य रूप से 3 प्रकार के, प्रथम, अंतिम, मध्यवर्ती और अंतिम भुगतान।
मध्यवर्ती भुगतान 2 प्रकार का, चालू भुगतान और अग्रिम। अग्रिम 3 प्रकार के, अग्रिम, जमानती अग्रिम और खुदरा अग्रिम। ठीक, अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।